मेरे बच्चे, तुम हर दिन यही सोचते हो ना कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। संगीत। मेरे बच्चे, यह एक वास्तविकता है कि हर मनुष्य चाहता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो चाहती भी यही हूँ कि सबको इस संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो। मैंने इन सब चीजों को बनाया भी इस प्रजा के लिए ही है। तुम प्राप्त नहीं कर पाते तो दोष मेरा नहीं है तुम्हारा है। इसका कारण यही है कि तुमने अपनी आत्मा को हीनता दायरे में कैद कर रखा है, और जितना वह दायरा है उसमें उतनी ही तो चीज रहेंगी। संगीत। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों का विचार है कि गरीबी तो होती है, उनका विश्वास यह सब धनवान हो ही नहीं सकते, कुछ को निर्धन होना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया है, उसमें निर्धनता के लिए कोई स्थान नहीं बनाया है। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है मेरे पास तो अक्षय भंडार है। फिर तुम क्यों निर्धन हो, क्यों असफल हो, इसका स्पष्ट कारण। संगीत। मन में दरिद्रता, शुद्रता और हीनता है जो कि ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है। संगीत। जब तक तुम्हारे में यह बातें हैं तब तक तुम एक असफल व्यक्ति हो। मनुष्य विचारों से ही मनुष्य का चरित्र का गठन होता है। तुम यदि अपने विचारों को दरिद्रता और भय से या आशंकाओं से परिपूर्ण रखेंगे तो यह विचार तुम्हारा कभी साथ ना छोड़ेंगे, तो तुम्हारे मन में जड़ जमा। संगीत। परिणाम यह होगा कि तुम सदा बेवसी का जीवन बिताओगे, निर्धन थे और असफल रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी यह इच्छा कभी नहीं होती कि मनुष्य सदा पेट भरने के लिए ही समय बर्बाद करता रहे, उसे आत्मा विकास का अवसर ही ना मिले। संगीत। तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा यही होनी चाहिए कि अपने मनुष्य को विकास करें, मानवीय गुना को अधिक से अधिक अपने भीतर विकसित करें। संगीत। मेरे बच्चे, तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि अपने आप को दरिद्रता और हीनता के विचारों से बचाएंगे, अपने मन में सदा फूलता और समृद्धि के विचारों को जगह देंगे। विश्वास करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे सुख और समृद्धि प्राप्त करने में अवश्य में सफलता मिलेगी तुम्हें। इस प्रकार के निश्चय से ही तुम्हारी अपनी वंचित वस्तु की प्राप्ति संभव है। तुम्हें उन्हें विचारों को मन में जगह तुम्हारी इच्छाओं से संबंधित है। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने स्वयं के विचारों के अनुसार ही बना हुआ है। अपने लिए मनुष्य अपने विचारों में जैसी कल्पनाएं करता है वैसा ही उसके साथ होता भी रहता है। बहुत से लोग सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से महकते श्रेष्ठ पहन वातावरण में रहते हुए भी घर दरिद्र है, वे अपने ऐसे विचारों के कारण ही है। संगीत। अपने मन में समेटे हैं। संगीत। वे विचार उसे गंदगी से भरे हुए रखते। संगीत। भोगने नहीं आए हो तुम, इसलिए आए हो कि तुम्हारी अपनी महत्व आकांक्षाएं हो, तुम प्रगति की ऊंचाइयों को छुए, तुम्हारे अंदर अवश्य ही पूर्णता भारी। संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ही समृद्धि और श्रेष्ठ है, फिर तुम्हारी स्थिति क्यों दरिद्रता की रहती है? इसका कारण और कुछ नहीं, तुम्हारे ही के विचारों की हीनता है। संगीत। यदि तुम अपने जीवन को आदर्श पूर्ण बनाएं, ऐश्वर्य प्राप्ति के दावे करें, तो आप ऐसा वास्तव में कर सकेंगे। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से समृद्धिशाली हो जाएगा, आप पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यही सृष्टिकर्ता की इच्छा है। संगीत। इस मनुष्य जाति का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जन्म ही सृष्टि में मौजूद उन सभी सुंदर वस्तुओं के उपभोग के लिए हुआ है जो आज बहुत कम लोगों को मिला है। वे इतने कम मनुष्य ही उन्हें प्राप्त कर सके। संगीत। प्राप्त कर सकते द और कर सकते हो मेरे बच्चे। प्राप्ति का मार्ग एक ही है, वह वचन और कर्म से उन पदार्थ की चेष्टा करना जिनकी इच्छा है। संगीत। और चेष्टा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आस्था जरूरी है। बहुत से मानव गरीब और दुखी है, भूखे नंगे। संगीत। स्वयं अवश्य कोई भूल कर रही है। तुम्हारे जीवन की सभी स्थितियों, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तुम्हारे मित्र, शत्रु और भलाई बुराई तुम्हारे ही विचारों के परिणाम स्वरूप है। संगीत। तुम अपने मन को दरिद्रता से भरे रखते हो और तुमको केवल अभाव ही दिखते हैं।
तुम्हारी मैन स्थिति ऐसी ही बन जाएगी, परंतु तुम्हारे विचार खुले, उदार और विशाल और कर्म से प्रयत्न करते तुम्हारी स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल मनमंचित होने लगेगी। संगीत, तुम जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त होने लगेगा, जो कि आप जीवन में प्राप्त करते हैं। तुम्हारी जो उपलब्धियां वे तुम्हारे विचारों के अनुरूप है। संगीत, या दिखाई देते हुए भी गरीबी से ग्रस्त है, इसका कारण उनके अपने मैन के भावों के विकार है। मानव विकारों के कारण ही वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं चाहती हूँ जो बातें मैंने आज तुम्हें बताई है उसे अपने जीवन में उतरना, ताकि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर जा सके, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, संगीत, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़े उद्देश्य से आया हूँ, इसलिए तुम मुझे भूलकर भी निराश मत करना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को मैं आज ज्ञात कराऊंगी कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। तुम्हें धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा। संगीत, जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो तो मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारी सफलता से खुशी होगी, क्योंकि मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरा बच्चा दुखी है तो मैं भी डन। हर माता अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है। ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग पर जो चलते हैं वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। संगीत, यह कदापि मत भूलना, इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, संगीत, प्रशंसा, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। संगीत, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझ कर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नीम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। संगीत, मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर
महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। संगीत। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। प्रशंसा। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। संगीत। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। संगीत। मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं ज्ञात करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो। संगीत। क्या दिखाई देता है मेरे बच्चे? अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे संगीत, तो तुम्हारा मैन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मैन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा, तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हूँ, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो वहाँ इस क्षण तुम्हें दिखाई
देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा, तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो और वहाँ उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत, वह मैं तुम्हें बताती हूँ। इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुँचने के लिए, खुशियाँ बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत, इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को लौट आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो, अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। संगीत, कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है। संगीत, और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूँ। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी, परंतु मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान भी रखना होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी एकाग्र मैन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो संगीत, तो मैं उसे इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मैन होकर मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे मैन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। संगीत, मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ में तक पहुँचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। संगीत, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियां तुम्हें बिन मांगी प्राप्त होती है और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम्हारे इंतजार की पाल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। संगीत, क्योंकि मेरे बच्चे में तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, प्रशंसा, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगाजल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? संगीत, यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाए, तुम्हारी सहायता करे और तुम्हें ऐसा भी ज्ञात होता होगा संगीत कि तुम्हें कभी परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करे। इसके साथ साथ मुझे ज्ञात है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उसे व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तो सुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ संगीत कि तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे, जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। संगीत, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह दर्द, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी छीन करता है। तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए संगीत, क्योंकि चिंता चिता के
समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर कम पर ध्यान दो। संगीत। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो, बाथरूम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। संगीत। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियों मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिससे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। संगीत। कि आज मैं कालरात्रि माँ तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। कर दो कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे, तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख देता है, परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। संगीत। हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लुक प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो। कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए, दूसरे जो भी कर रही हैं। संगीत। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती है मैं। संगीत। तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है, इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन। संगीत। कि ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, हुआ है, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो। मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो। कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है पहले हो चुका है तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओ मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं मेरे बच्चे। जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं।
तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है? इसलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत। हंसी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, में तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत। व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियाँ मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यहाँ मैं जानती हूँ। मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हैं। हाँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मैं कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं कालरात्रि अवश्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है कि मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी। तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है। कर दो। जय माँ काली। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज यह संदेश तुम देख करती हो या इग्नोर करके जाते हो, रे परिवार की एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देख है और वह हुआ घबराया हुआ है। मैं बच यद तू आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मियाँ तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आहो। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा तुम्हारे पास चला आया तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए। मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो तो वह वहां नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जे भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत
ही खास है, क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता गाली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया, आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने लेके लिए जाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे? क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर कि मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है।
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं, वह उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके संपूर्ण राज को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहां पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को डोट बढ़ाया है और यह अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा यही। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है, या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं क्या है। यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो, जिस संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आपको को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वाया सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, यह सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे और वह प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है, तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूँ कि अभी समय है। जिस प्रकार से उसके आचरण वह बहुत अच्छे हैं, देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा, तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हो। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते, उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं,
मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी को इस कदर खराब कर देंगी कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हो मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। बच्चे, यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात बच्चे, याद रखना हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही है, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी, केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। हम इसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि यह अपने ही आप हार मान लेगा। मेरे बच्चे,
ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी नकारात्मक बातें तेरे बारे में हो रही हैं। तेरे शत्रु के घर में नकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन चुका है। बच्चे वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल है। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे, पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है उन्होंने। और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं ताकि यह हमेशा तनाव में रहे, इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि यह काम ही नाना कर सके। इसके समर्थकों और शुभ चिंतकों को भी दूर करेंगे। बच्चे, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार में से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, इसे मिटा नहीं रहे हैं, इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से चलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें यह मानने का विवशता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियाँ तुझे हरा सकती हैं। बच्चे, उनके घर में केवल अंधविश्वास ही नहीं है बल्कि पाप भी है। बच्चे, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वे अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा कर लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे, तुझे इस समय कुछ नहीं करना है, बस तुझे यह सब सुनकर घबराना नहीं है क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ बच्चे कि तू घबराए। मैं तेरा साथ हूँ बच्चे और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बस बच्चे इतना ही है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना क्योंकि तेरी माँ तो तुझे इन बातों के बारे में बता रही है, तो उन पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और दिन रात उनका नाम लेता है। बच्चे, इसलिए मैं यह तुझे सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि काली माँ पर तेरा अटूट विश्वास है और इसी कारण मैं तुझे यह सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वह अच्छा ही चाहती है। इसलिए बच्चे, मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। तू चिंता ना कर बच्चे, वे जितना प्रयास करेंगे उतना ही नीचा गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुझ पर है। बच्चे, अब मैं बताऊं तुझे क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे, मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था बच्चे कि तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तू। उन्होंने यह भी कहा, फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे, भड़काया तक लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे, उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थी कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है, उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है मैंने। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था बच्चे, और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियों से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वे ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह कह रहे हैं
कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दे। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है, उसके पीछे स्वयं मां काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी, बच्ची, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह मां काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे की अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे, पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं। करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है, इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा क्योंकि उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं, वह उसके पीछे लगे हुए हैं। उसके संपूर्ण राज कोडोट जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहां पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है और यह अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा यही। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है। या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो
और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो, जिस संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आपको को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वाया सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करूं, यह सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे और वह प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है, तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूँ कि अभी समय है। जिस प्रकार से उसके आचरण वह बहुत अच्छे हैं। देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हो। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे की अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को डोट ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रा का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसर का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी।